अमेज़न पे क्या सेल करना है, इससे ज़्यादा ज़रूरी ये पता करना है कि अमेज़न पे क्या सेल नहीं करना है। क्योंकि अगर आपने रॉन्ग प्रोडक्ट अमेज़न पे सेल करने के लिए सिलेक्ट कर लिया तो पहले तो आपका टाइम वेस्ट होगा, सेकंड थिंग आपका पैसा वेस्ट होगा। और अगर आप पहली बार अपना पहला प्रोडक्ट अमेज़न पे सेल कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप ज़िंदगी में कभी कोई दूसरा प्रोडक्ट अमेज़न पे सेल करने का ट्राई ना करें। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी ऐसी कैटेगरीज हैं जो आपको अमेज़न पर अवॉइड करनी चाहिए सेल करने के लिए। सो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है फ्रेजाइल आइटम्स की। फ्रेजाइल आइटम्स में आते हैं हमारे ग्लास बियर या फिर किचन बियर आइटम्स, जिनमें कि कांच के गिलास होते हैं, सिरेमिक जो मिट्टी आती है उसके गिलास होते हैं, उसके कई सारे आइटम्स होते हैं, डेकोरेशन के कुछ आइटम्स होते हैं जो कि रास्ते में टूट फूट सकते हैं। अगर आप ऐसे आइटम्स अगर फ्लिपकार्ट पे या फिर अमेज़न पे सेल करते हैं तो उस कंडीशन में सबसे पहले तो आपको उसकी पैकेजिंग अच्छे से करनी पड़ेगी। और पैकेजिंग जब आप अच्छे से करेंगे, टाइट पैकेजिंग करेंगे, तो उसमें पैकेजिंग का आपका जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा आएगा। और सेकंड थिंग कि अगर वो गलती से रास्ते में टूट फूट जाता है तो उसमें जो आपका लॉस है वो काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। एंड थर्ड थिंग, क्योंकि वो रास्ते में टूट फूट सकता है जिस वजह से कस्टमर को कई सारे ऐसे प्रोडक्ट मिलेंगे जो उनको टूटे मिलेंगे, ब्रोकन मिलेंगे, जिस वजह से आपके पास कस्टमर रिटर्न भी ज़्यादा आएंगे। और कस्टमर रिटर्न होने से आपकी जो रैंक है वो डाउन होगी और ओवरऑल आपकी सेल डाउन होगी। तो आप अवॉइड करें ऐसे आइटम जो रास्ते में टूट फूट सकते हैं और जो कि फ्रेजाइल आइटम्स हैं। सेकंड जो कैटेगरी है वो है सप्लीमेंट की कैटेगरी। क्योंकि कई सारे सेलर्स मैंने ऐसे देखे जो कि चाहते हैं कि हम सप्लीमेंट अपने अमेज़न पे या फिर फ्लिपकार्ट पे सेल करें, क्योंकि सप्लीमेंट में प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन अगर आप अमेज़न पर नए सेलर हैं और अपना पहला प्रोडक्ट सप्लीमेंट सेल करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपको उसे अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि सप्लीमेंट अमेज़न पे सेल करने के लिए आपको कई सारे अप्रूवल लेने होते हैं, कई सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने होते हैं, तब आपको सप्लीमेंट सेल करने के लिए अप्रूवल मिलता है। और अप्रूवल मिलने के बाद अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जो कि ट्रस्ट नहीं है उस पर आपको 100%, या फिर जिसमें कोई इशू हो सकता है फ्यूचर में, तो आपका जो अकाउंट है वो सस्पेंड हो सकता है और आप वो प्रोडक्ट कभी भी अमेज़न पे सेल नहीं कर पाएंगे। और उसके अलावा अगर आप प्रोडक्ट सेल करते हैं और उस कंडीशन में सप्लीमेंट ऐसी कैटेगरी है उसमें कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर ऑलरेडी सप्लीमेंट्स को सेल कर रहे हैं, उसमें प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है, इस वजह से कंपटीशन भी ज़्यादा है। तो काफ़ी बड़े ब्रांड उसको सेल कर रहे हैं और आप जब स्टार्टिंग में अपना प्रोडक्ट सेल करेंगे तो आपकी जो प्रोडक्ट की रैंक होगी वो मे भी हो सकता है लास्ट पेज पे हो, या फिर 6th पेज पे हो, 8th पेज पे हो, 9th पेज पे हो, या फिर 10th पेज पे हो। और इतनी लास्ट तक कोई कस्टमर आपके प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए नहीं जाएगा। और उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, एडवर्टीजमेंट रन करेंगे। लेकिन जब आप एडवर्टीजमेंट रन करेंगे तो सप्लीमेंट कैटेगरी में आपका जो एडवर्टीजमेंट की जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहने वाली है। क्योंकि मैंने कई सारे ऐसे अकाउंट देखे हैं जिनमें एडवर्टीजमेंट की जो कॉस्ट होती है सप्लीमेंट कैटेगरी में वो 100 रुपये सिंगल क्लिक की होती है। एक कस्टमर आपके एडवर्टीजमेंट पर क्लिक करेगा तो आपका 100 रुपये कट होगा। तो वो कैटेगरी काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है और काफ़ी ज़्यादा आपको अप्रूवल लेने होते हैं और काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होती है, जिस वजह से आपको सप्लीमेंट की कैटेगरी अवॉइड करनी चाहिए। थर्ड जो कैटेगरी है वो है आपके कस्टमाइज आइटम की। कई सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो अमेज़न पे सेल हो रहे हैं जिनमें कि हम अपना नेम लिख सकते हैं, अपने जो पार्टनर है उनका नेम लगवा के उसको एज ए गिफ्ट हम ऑर्डर करते हैं। और कई सारे ऐसे आइटम्स आते हैं कस्टमाइज में कि जैसे कि फ़ोटो आते हैं, फ़ोटो फ्रेम आती है जो कि कस्टमाइज होकर आप पर्सनली आपके लिए आती हैं। तो प्रोडक्ट आपको अवॉइड करनी चाहिए अमेज़न पे सेल करने के लिए, क्योंकि कस्टमाइज आइटम में जो है वो सबसे पहले तो हमारा टाइम लगता है, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट को हमें कस्टमाइज करना होता है एज पर द अकॉर्डिंग ऑफ कस्टमर। तो अगर आपके पास ज़्यादा ऑर्डर आएंगे फ्यूचर में, जो कि आप चाहते हैं कि आपके पास ज़्यादा ऑर्डर आए, तो ज़्यादा ऑर्डर मैनेज करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास जो ऑर्डर्स हैं वो इतने ज़्यादा आ जाएँ कि आप उसको टाइम में फुलफिल ही ना कर पाओ। और अगर आप उस प्रोडक्ट को डिस्पैच नहीं करोगे तो आपकी जो हेल्थ मैट्रिक्स है अमेज़न के अकाउंट की वो खराब होगी, और हेल्थ मैट्रिक्स खराब होने से आपके जो ऑर्डर्स हैं वो आने बंद हो जाएंगे। सेकंड थिंग क्या होता है कि अगर कस्टमाइज आइटम अगर आप सेल कर रहे हैं तो उसमें आपके पास कई सारे COD ऑर्डर आते हैं। अब आपने जैसे कोई प्रोडक्ट है जिस पे आपको कुछ नेम डाल के देना है, अब वो प्रोडक्ट आपने नेम डाल के दे दिया, कस्टमर को भेज दिया, लेकिन कस्टमर ने उसको लेने से मना कर दिया, फिर उसको रिटर्न कर दिया, तो उस कंडीशन में आपका जो लॉस है वो काफ़ी ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि आपने उसमें टाइम लगाया, पैसा लगाया, शिपिंग की आपने फीस पे की, और जब कस्टमर के पास वो प्रोडक्ट पहुंचा तो उसने वो रिटर्न कर दिया। तो ये लॉस सबसे ज़्यादा होता है कस्टमाइज आइटम में, और वो जो प्रोडक्ट रिटर्न आपका आएगा वो किसी और को आप सेल भी नहीं कर पाएंगे। फोर्थ जो कैटेगरी है जो आपको ऑब्वियसली अवॉइड करनी चाहिए अमेज़न पे सेल करने के लिए वो है अडल्ट प्रोडक्ट की। अडल्ट प्रोडक्ट आपको कभी भी फ्लिपकार्ट अमेज़न पे सेल नहीं करने, ना ही फ्लिपकार्ट या अमेज़न आपको अलाउ करेगा, क्योंकि कुछ तगड़म वगैरह लगा के अगर आप उसको लिस्ट कर भी देते हैं किसी दूसरी कैटेगरी में या फिर कुछ और ब्रांड नेम डाल के, और इमेजेस आप जो आप यूज़ करना चाहते हैं प्रोडक्ट की वो यूज़ करके,
तो क्या होगा उस कंडीशन में आपका जो अमेजोन अकाउंट है वो सस्पेंड हो जाएगा। और जब आपका अमेजोन अकाउंट सस्पेंड होगा तो आप कभी भी कोई दूसरा प्रोडक्ट अमेजोन पर सेल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंडिया में कंप्लीटली बैन है एडल्ट प्रोडक्ट को सेल करना। इसके बाद फिफ्थ जो कैटेगरी आती है वो है अल्कोहल एंड टबैको प्रोडक्ट। अल्कोहल एंड टबैको प्रोडक्ट में आपका बीड़ी, गुटखा, छैनी, ये सारे प्रोडक्ट आते हैं। और एक प्रोडक्ट जो पॉपुलर हुआ था जिसको हम बोलते हैं फ्लेवर्ड हुक्का। फ्लेवर्ड हुक्का जो होता है वो नशे की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन वो उसी कैटेगरी में आता है। फ्लेवर्ड हुक्का नशे के लिए यूज नहीं होता है, इसलिए कई सारे सेलर्स ने उसको सेल करने का ट्राई किया, जिसकी वजह से आप उनका जो सेलर अकाउंट है वो सस्पेंड हुआ। तो कभी भी आपको ऐसे प्रोडक्ट सेल नहीं करने जो कि टबैको या फिर अल्कोहल से रिलेटेड हैं, चाहे उनका यूज आपका नशे के लिए ना हो रहा हो, लेकिन फिर भी आपको उनको सेल नहीं करना है, क्योंकि आज नहीं तो कल अमेजोन आपकी लिस्टिंग को सस्पेंड करेगा एंड आपके अमेजोन अकाउंट को सस्पेंड कर देगा। सो ये सारी कैटेगरीज हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए अमेजोन पे सेल करने के लिए, क्योंकि आप अमेजोन पे अच्छा खासा धंधा बनाना चाहते हैं तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपको अवॉइड करनी है सेल करने के लिए, ताकि आप उनमें अपना पैसा और टाइम ना लगाओ। लेकिन अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं ऐसे प्रोडक्ट जो कि कंपटीशन जिसमें कम से कम हो, डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसमें मैंने डिटेल में बताया स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको एक ब्रिंग प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है और उसको अमेजोन पर सेल करना है। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कोई भी आपका सवाल होता है, कोई भी कन्फ्यूजन होता है, मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कीप सेलिंग, स्टे ऑसम।